Hi everyone, welcome to Quantum Minds. So this is class 7th of teaching methodology series which we have recently started. तो आज इसमें भी हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं DSSB एग्जाम में उनको इंक्लूड करेंगे एंड उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है, जिससे अपना जो है वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा एंड इसके साथ ही क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा. तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. आई होप यू विल लाइक इट. सो मेक श्योर टू watch it completely so that your concepts can be crystal clear about that question. So let's start it. Question number first is according to Sigmund Freud के अनुसार which aspect of personality, कौन सा व्यक्तित्व का कौन सा पहलू डील करता है डिमांड्स ऑफ रियलिटी, जो वास्तविकता की मांगों से संबंधित है, वो कौन सा पहलू है. फर्स्ट ऑप्शन इज अनकॉन्शियस, अचेत. सेकेंड इज सुपर ईगो, महाअहंकार. थर्ड डिमांड्स ऑफ रियलिटी एंड फोर्थ इज ईगो, अहंकार. तो देखिए जो सिगमंड फ्रॉयड इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी. साइको एनालिटिकल थ्योरी जिसमें इन्होंने जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी को 3 जो है एलिमेंट्स, 3 कारक में इन्होंने डिफाइन किया था. फर्स्ट है ईद, सेकेंड इज ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो. ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है इन तीनों में से जो है कौन सा ऐसा जो फैक्टर है, वे कारक है जो डिमांड्स ऑफ रियलिटी को डील करता है. तो देखिए जो इसमें है ईद, वो एंटायरली जो है अनकॉन्शियस होता है, अचेतन मन होता है. जो ईगो होता है यहाँ पर, वो जो है रियलिटी से डील करता है, रियलिटी. ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डीलिंग विथ रियलिटी. तो इसका जो आंसर होगा ईगो हो जाएगा आपका. ठीक है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो. ईद में जो है पर्सन जो है एंटायरली अनकॉन्शियस होता है. उसमें होता है कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, मतलब उसे भूख लगी है, तो उसी टाइम खाना चाहिए तो चाहिए. ठीक है, ईगो का अगर मैं एग्जांपल दूं ईगो का, तो मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं, यू आर इन सम मीटिंग. ठीक है, तो और वहाँ पे जो है आपको भूख लग रही है, यू आर हंग्री. तो उस टाइम क्या है, आप सोचेंगे कि भूख तो लग रही है आपको, बट आप सोचेंगे कि नहीं, पहले मीटिंग को जो है वो ख़त्म हो जाने देते हैं, उसके बाद जो है मैं जो है खाना खाऊंगा. ठीक है, तो आपको जो है वो रियलिटी से वाकिफ़ कर रहा है कि आपको पता है कि सही क्या करना चाहिए आपको और गलत क्या है वहाँ पर. ठीक है, अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो जो होता है वो गाइडलाइंस पे वो होता है बेस्ड. लॉ क्या होते हैं, जजमेंट्स पे. मतलब कि चोरी करना, जैसे कि एग्जांपल है, अगर चोरी करना आपको पता है गलत है, ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है गलत चीज़ है, तो आप उस चीज़ को नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो लॉ पे, गाइडलाइंस पे, उसके बेसिस पे जो आप जजमेंट्स बनाते हैं अपनी. ठीक है, तो रियलिटी से अगर बात करें तो डिमांड्स ऑफ रियलिटी से कौन डील करता है, ईगो. राइट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द एम ऑफ लर्निंग इज, सीखने का उद्देश्य क्या है. तो देखिए फर्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास होना चाहिए. सेकंड है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन. थर्ड है प्रोवाइड कोचिंग एंड फोर्थ इज इंक्रीज मेमोरी, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए. तो जो एम का मेन उद्देश्य होता है वो होता है चेंज इन बिहेवियर. मेन जो चीज़ होती है वो होता है कि बिहेवियर में चेंज लाना, व्यवहार में परिवर्तन इन अ पॉजिटिव मैनर. ठीक है, पॉजिटिव मैनर में आना चाहिए वो चेंज, पॉजिटिव मैनर, जिससे कि जो लर्निंग के माध्यम से ये होता है मेन मकसद कि कोई इंसान की डील कर सके कोई सिचुएशन में, कि उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से जो है डिफ़िकल्टीज अगर आ रही है उसमें कैसे रेस्पॉन्स देना चाहिए. तो ये सब व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, कि व्यवहार जो है उसका उस अकॉर्डिंग बन जाए, वो चीज़ों को डील कर सके. तो मेनली जो उद्देश्य होता है लर्निंग का वो होता है चेंज इन बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान संकट, जो पहचान मतलब कोई अपनी पहचान को लेकर वो हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, उसको समझ नहीं आते कि वो है क्या एक्चुअल में, वो इंसान क्या वो करना चाहता है, अपनी पहचान को लेके ही उसे डाउट होने लग जाता है, क्राइसिस होने लग जाते हैं. तो ये किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी क्राइसिस का. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकेंड है एरिक एरिक्सन,
थर्ड इज लॉरेंस कोलबर्ग एंड फोर्थ इज BF स्किनर। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट। इसमें जो है पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, कंफ्यूजन होती है किसी पर्सन की लाइफ में, पहचान संकट होता है कि उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है, ये जो है एडोलेसेंस में होता है। ठीक है, एडोलेसेंस जब समझ नहीं आता बच्चे को कि वो क्या है अभी, और उसमें फ्यूचर में करियर ओरिएंटेड होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो अपनी पहचान को लेके क्वेश्चंस करने लग जाता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस दिया है कॉन्सेप्ट एरिक एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मोटिवेशन। जो प्रेरणा है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी हमने जो रिसेंट क्लासेस क्वेश्चन बेस्ड हुई थी उसमें हमने पढ़ा था मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक एंड सेकेंड इज इंट्रिंसिक। जो अंदर से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, खुद ही आ रहा है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी फैक्टर पे जो डिपेंड होता है, जैसे कोई हमें पुरस्कार दे रहा है तो उसके वजह से जो है हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई हमें पनिश कर रहा है कि तो हमें डर है कि यार ये हमें पनिश करेगा तो इसीलिए हमें ये काम करना चाहिए, तो होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये बात होगी। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है मोटिवेशन के बारे में। फर्स्ट है इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स। जो मोटिवेशन होता है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा कर देता है। सेकेंड है इट मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली। एक ही दिशा में सोचने में सक्षम बनाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, एक दिशा में नहीं बनाएगा सक्षम। ठीक है, थर्ड है इट शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स। मोटिवेशन क्या करता है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को तीव्र करता है। फोर्थ है यह नई सीख को पुरानी सीख से अलग करता है। तो मेन जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो क्या चीज होगी, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स। मोटिवेशन से क्या है, सीखने के प्रति रुचि पैदा हो रही है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर किसी बच्चे के अंदर आ रहा है, किसी पर्सन के अंदर आ रहा है, तो वो क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है, वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसके अंदर अपने आप ही। तो ये क्या है, सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी फर्स्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, फिर सिगमंड फ्रॉइड आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब ये सिगमंड फ्रॉइड का एक और क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइंड। तो देखिए जो सिगमंड फ्रॉइड है इन्होंने जो माइंड, टाइप ऑफ माइंड के बारे में जिक्र किया है वो एक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो है, फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। सेकेंड है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये जो फोर्थ ऑप्शन है, देखो सबकॉन्शियस माइंड हो गया, अवचेतन मन के बारे में बताया, अनकॉन्शियस माइंड है बेसुध दिमाग, एक है कॉन्शियस माइंड। तो देखिए इसमें जो परसेंटाइल कॉन्शियस माइंड है इसके बारे में जो है इन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो इन्होंने इस माइंड के बारे में नहीं बताया। तो आपसे पूछा कि नॉट अ टाइप ऑफ माइंड, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, परसेंटाइल कॉन्शियस माइंड इनके अकॉर्डिंग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिएटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट। सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना है फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग की। आलोचनात्मक और रचनात्मक लेखन कम्स अंडर विच स्ट्रेटेजी फॉर प्रोमोटिंग एक्टिव लर्निंग। कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है ये क्रिटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग, जो प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग को, सक्रिय शिक्षा को बढ़ावा देता है। फर्स्ट है क्रिएटिव लर्निंग, सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड है विजुअल बेस्ड लर्निंग एंड फोर्थ है कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग की बात हो रही है तो ये क्रिएटिव लर्निंग के अंदर ही आएगा। ठीक है, रचनात्मक अध्ययन, इसमें क्या होता है, जब क्रिटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग को जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछ के, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ अगर मैं बात करूं तो ये होता है, एक आप इनकरेज कर सकते हो क्रिएटिव थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्रीज करोगे आप, ये रचनात्मक जो है उनके अंदर, किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग वो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो सोचने की कोशिश करेगा अलग अलग वे में, किसी चीज के आंसर के बारे में, किसी चीज को सॉल्व करना है तो उसके अलग अलग रास्ते फाइंड आउट करेगा, कोई चीज उसे ड्रॉ करनी है तो उसको क्रिएटिव तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग को बढ़ावा दे रही है।
ठीक है। तो ये क्रिएटिव लर्निंग के अंदर ही आता है ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग का। इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ले लो आप, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, क्रिएटिव वे में जो है बच्चे अलग अलग कोई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और वहाँ से जो है न्यू न्यू आइडियाज जो है डिस्कवर होते हैं। तो क्रिएटिव लर्निंग वहाँ पे बढ़ रही है। तो क्रिएटिव लर्निंग की वजह से क्या है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग ये जो है इसके अंदर आएगा स्ट्रेटेजी की, इसकी क्रिएटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच अवर चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स, हमारे शब्दों का चयन, अवर सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, हमें क्या बोलना चाहिए, वाक्यों का चयन, वो क्या होता है, डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे। कौन से वो फैक्टर्स है? फर्स्ट है द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ पर, द प्लेस वेयर वी स्पीक, वह स्थान हम जहाँ हम बोलते हैं, हम स्थान देखकर ही कोई कुछ बात रखते हैं अपनी, ऐसे नहीं कि कोई भी स्थान पे हमने कुछ भी बोल दिया। हम देखेंगे कि कैसा वातावरण है, किस टाइप की हमें बातें वहाँ पे करनी चाहिए। थर्ड है द थीम, विषय के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो उसी टाइप के जो है हमारे थॉट्स आएंगे, हमारे सेंटेंसेस जो है प्रोड्यूस होंगे, हम बोलेंगे उन्हीं को जो उसके टॉपिक से रिगार्डिंग है। तो देखिए इन तीनों पे ही डिपेंड करता है। संदर्भ हमें पता होना चाहिए, स्थान के मायने रखता है और विषय भी मायने रखता है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल विल बी करेक्ट। Question number 8 is, research shows that a student's spelling ability directly relates to, जो रिसर्च है वो शो करती है कि स्टूडेंट्स की स्पेलिंग एबिलिटी जो है, स्पेलिंग एबिलिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? फर्स्ट है राइटिंग, लेखन से, सेकेंड है रीडिंग, थर्ड है स्पीकिंग एंड फोर्थ इज लाफिंग, हंसने से। तो देखिए स्पेलिंग एबिलिटी, रीडिंग, किस तरह से वो रीड कर रहा है उस वर्ड को, उसकी वजह से जो है स्पेलिंग वो प्रोड्यूस करेगा, कैसी उसका स्पेलिंग उसके दिमाग में वो जो पढ़ा है उसने उसी के हिसाब से जो है आएगी। तो ये जो है रीडिंग पर डिपेंड करती है, रीडिंग एबिलिटी कैसी है उसकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफन रेफर टू एज द स्किन सेंस, कि स्किन सेंस भी बोला जाता है इसको। द ब्लैंक ब्लैंक इन्वॉल्व्स टच, इसमें टच इंक्लूड होता है, मूवमेंट इंक्लूड होती है एंड बॉडी पोजीशंस भी इंक्लूड होती है। फर्स्ट है काइनेस्थेटिक सेंस, गतिज संवेदना, सेकेंड है टेक्चुअल सेंस एंड थर्ड है सेंस ऑफ स्मेल, फोर्थ इज सेंस ऑफ हियरिंग। तो देखिए स्किन सेंस की बात हो रही है तो ये होता है स्पर्शात्मक बोध। टेक्चुअल सेंस, ये टेक्चुअल सेंस जो टेक्टाइल सेंस होता है हमारा, वो हमें टच किसके, इन्वायरमेंट के टच में रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है टच करके हम जो रिसेप्टर्स होते हैं अपने स्किन के, वो मैसेज पास करते हैं कि हमारी बॉडी का प्रेशर क्या है। जैसे हमने टच किया हमें फील होगा प्रेशर क्या है, वहाँ पे वाइब्रेशन कैसी हो रही है, टेम्परेचर क्या है। तो ये क्या है, सीधा अपने ब्रेन में जाके जो है सिग्नल पहुंचता है इससे। तो ये आता है स्किन सेंस, जहाँ से हमें होता है वो होता है टेक्चुअल सेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म, ये जो नेचुरलिज्म है प्रकृतिवाद, उसका नारा क्या है? फॉलो नेचर, सेकेंड है फॉलो रूल्स, थर्ड है फॉलो रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज फॉलो साइंस। तो देखिए नेचर की बात हो रही है तो ऑफकोर्स फॉलो नेचर विल बी द आंसर। प्रकृति का अनुसरण करें, ये था नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद का नारा कि प्रकृति का अनुसरण करें। इसमें है कि जो कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, वो कृत्रिम वस्तुएं हैं उनसे कम सीखेगा, बजाय इसके कि वो नेचर के कांटेक्ट में आके चीजों को सीख रहा है। वो प्रकृति से कोई बच्चा जो है ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखता है, समझता है वातावरण से। तो इसको प्रकृति से रिलेट किया गया था। बच्चे का विकास जो है प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा होता है, इसका मेन जो चीज ये थी। ये जो नारा है ये दिया था जे रूसो ने, जे रूसो। ठीक है, ये क्या था, जीन जैक्स रूसो, इन्होंने जो है ये नारा दिया था, स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म जो था फॉलो नेचर। ठीक है, या फिर बैक टू नेचर, बैक टू नेचर भी आ सकता है, बैक टू नेचर, फॉलो नेचर और बैक टू नेचर। ठीक है, तो आंसर ये ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, फॉलो नेचर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।